माता जी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? हाँ, तो भी प्रभु जी ने कर दिया है शेयरिंग। ओके ओके। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। सबको बहुत इनकन्वीनियंस हुआ, मैं एक्चुअली नहीं चाहती थी कि प्रभु जी करें, उनको बहुत अभी ड्यूटी भी है। ठीक है, संभव हो गई है स्क्रीन शेयरिंग। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मंगलाचरण की प्रार्थना में। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सभी से विनंती करूंगी कि सभी मेरे साथ जय जयकार लगाइए। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय शिला प्रभुपाद की, जय ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की, जय जय हो। श्री श्री राधा दंडवत गोविंद प्रणाम। भगवान की, जय गौर निताई की, जय जय और सभी श्रोताओं की जय। जय जय। के साथ आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। 9 अध्याय पढ़ चुके हैं और जो हम कल पढ़कर आए हैं, यानी कि 9वां अध्याय, उसका नाम बताइए, क्या नाम था कल जो हम अध्याय पढ़कर आए हैं? परम गुह गुह्य ज्ञान ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। आज हाँ गुह ज्ञान विद्या योग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज नामक 9वां अध्याय हम पढ़कर आए और हमने देखा था कि ज्ञान की जो श्रृंखला है जिसकी शुरुआत 7वें अध्याय से हुई है, तो ज्ञान यहाँ और डीप डीप होता जा रहा है। तो आज हम जहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं, हमने देखा था सेंटर के अध्याय। एक तो भक्ति योग के अध्याय ऑलरेडी सेंटर के हैं, कर्म योग और ज्ञान योग से जो आच्छादित है, जिसके अंदर सुरक्षित है। ऐसे भक्ति योग के अध्याय की शुरुआत की है अध्याय 7 से, उसमें भी सेंटर ऑफ द सेंटर गिना जाता है 9वें और 10वें अध्याय। तो देखा हमने कि पिछले अध्याय से लेकर ज्ञान जो है और डीप डीप हो रहा है। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे विभूति योग नामक अध्याय में। हरे कृष्णा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जिसका नाम है भगवान का ऐश्वर्य। विभूति का अर्थ क्या होता है कि विशेष शक्ति। भगवान जो खुद की विशेष शक्ति जहाँ प्रदान करते हैं किसी व्यक्ति, किसी कहा जाता है कि पशु में या वृक्ष में, किसी भी जगह किसी वस्तु में, तो उसे कहा गया है विभूति, यानी कि विशेष शक्ति और ऐश्वर्य। श्री भगवान उवाच भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। पिक्चर देख के आप पहचान पाओगे कि कौन सा उदाहरण है यहाँ पे, कौन सी, मतलब महाभारत का प्रसंग है एक, कौन सा प्रसंग चल रहा है यहाँ पर? ये माता जी भगवान लेटे हुए हैं और मतलब पैरों की तरफ जो है वो अर्जुन महाराज बैठे हैं और सिर की तरफ दुर्योधन महाराज हैं। हरि वो महाभारत का प्रसंग है। तो हम देखते हैं महाभारत में जब युद्ध की घोषणा जब हो चुकी थी,
तो भगवान को बलराम जी जो है उन्होंने मना किया था कि हमको ये युद्ध में पड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों भी पक्ष में तो हमारे ही संबंधी है, यहाँ भी हमारे संबंधी, उस पक्ष में भी हमारे संबंधी, तो हम इस युद्ध से दूर रहेंगे। उस समय भगवान ने कहा था, अनुमति ली थी बलदाऊ जी से, अच्छा हम ठीक है युद्ध में हम डायरेक्टली नहीं प्रवेश करेंगे, पर इनडायरेक्ट वे में तो हम सहायता तो कर पाएंगे ना। आप ही तो कह रहे कि दोनों हमारे ही पक्ष के हैं, तो कुछ सहायता हमें भी तो करनी चाहिए। तो बलराम जी फिर कहते हैं, जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर बलराम जी तो वहां से निकल पड़ते हैं और यात्रा के लिए। और यहाँ पे भगवान भगवान जो है वो एक प्रण के साथ बलदाव जी को आश्वासन दिलाते हैं कि युद्ध में मैं डायरेक्टली नहीं सम्मिलित होऊंगा। क्या प्रण लेते हैं बताइए तो भगवान? शस्त्र नहीं उठाएंगे। इस युद्ध भूमि में मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और फिर जब भगवान के पास जब ये बात की पता चलती है सभी जगह, तो हस्तिनापुर से भी जो मामा शकुन है वो भेजते हैं दुर्योधन को। किस लिए? कि भगवान की जो सेना है, क्या नाम था भगवान की सेना का? अक्षुणी सेना, नहीं, नारायण सेना। नारायणी, हाँ सारी। नारायणी सेना, हाँ, जो जिसका रिकॉर्ड था, क्या रिकॉर्ड के अब तक वो कभी भी परास्त नहीं हुई थी। तो नारायण सेना मांग कर आओ युद्ध के लिए। जब भेजा जाता है दुर्योधन को, दुर्योधन गए हैं, भगवान शयन कर रहे हैं, विश्रांति कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो उस समय फिर देखते कि क्या करूं मैं, क्या करूं, तो वेट करने के लिए बैठ जाते भगवान के पास। जो सिंहासन रखा था भगवान का सिंहासन, उस पे जाके विराजमान हो जाते हैं। और फिर अर्जुन जी भी आते हैं। अर्जुन जी जब आते हैं और देख रहे हैं कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, दुर्योधन भी वेट कर रहे हैं, तो मैं भी भगवान का वेट करूं। तो ऐसा नहीं कि भगवान के कक्ष में एक ही सिंहासन था। विचार करो, हमारे जैसे भी हो तो हमारे घर में भी सोफा है, चेयर होती है, बहुत सी चीजें होती है ना बैठने के लिए। तो ये तो भगवान है, त्रिलोक के अधिपति है, द्वारिकाधीश है, स्वर्ण नगरी के राजा जो है। तो ऐसा नहीं था कि उनके कक्ष में एक ही सिंहासन था, दुर्योधन बैठ गया, अब मैं कहाँ बैठूं। ऑप्शन नहीं था और अर्जुन जी चरणों के पास बैठ रहे। नहीं, बहुत सारे सिंहासन थे। ये अर्जुन जी का भाव है भगवान के प्रति, कि वो सोच रहे कि उन्हें आनंद हो रहा है भगवान को देखकर कि अरे कितना अच्छा भगवान विश्राम कर रहे हैं। और वो बैठे चरणों के पास और भगवान को निहार रहे हैं। और जब भगवान उठ रहे हैं, तो जब हम उठते तब हम उठ के सीधा ऐसे दाएं बाएं थोड़ी देखते, हम सामने ही देखते हैं ना कि सामने कौन है। सेम वे भगवान जब उठे हैं नींद से, और जब दृष्टि पड़ी सामने अर्जुन जी को, तो पूछते कि बताओ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है। और फिर तब दुर्योधन कहता है, अरे मैं पहले आया हूँ, मैं कब से आकर बैठा हूँ। तो भगवान कहते हैं, हाँ पर मेरी दृष्टि अर्जुन जी पर पड़ी, तो इसलिए मैं अर्जुन जी को दो ऑप्शन देते हैं भगवान। एक, युद्ध के लिए जब अर्जुन जी कहते हैं कि सहायता लेने आए हैं, तो कहते हैं कि दो ऑप्शन है। पहला वाला, या तो मिलेगी मेरी नारायणी सेना, और या तो मैं मिलेगा किसी का साथ। किसका साथ? तो कहते कि मेरा और किसका पार्ट, मेरा साथ मिलेगा, पर इसमें भी एक शर्त है। वो क्या भगवान? अरे शर्त यही है कि मैं कोई शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं। और जब ये बात का पता चला तो दुर्योधन को लगा, हे भगवान, पहले मैं आ गया था, अब इसको पहले चांस मिल गया, अब तो ये तो नारायण सेना लेके चला जाएगा और मेरा तो आना भी व्यर्थ हुआ। ये सब मन में चल रहा है। और इतने में अर्जुन जी, कोई मन में दुविधा नहीं है, कोई मन में शंका नहीं है, कोई मन में संशय नहीं है, और तुरंत ही जवाब दे रहे हैं। कह रहे कि हे माधव, मुझे तो आप ही चाहिए, कुछ और चाहिए ही नहीं। और यहाँ तो दुर्योधन के मन में लड्डू फूटा। अरे चाहिए था उसको तो नारायणी सेना, और अर्जुन जी भी भगवान को मांग रहे, तो चलो अब नारायणी सेना तो मुझे ही मिलेगी। फिर जब भगवान कहते बताओ दुर्योधन तुम क्या लोगे, तो दुर्योधन फिर थोड़ी एक्टिंग करता है कि अच्छा ठीक है, चाहिए तो मुझे भी आप ही थे, पर अब अर्जुन ने मांग लिया तो मैं क्या करूं। ठीक है चलेगा, आपकी जो सेना है वही मुझे दे दो। ऐसे करके मांग लेता है। और जबकि हमने कहा कि मन में तो लड्डू फूटा, ये तो चाहिए ही था उससे। और वो लेकर निकल जाता है भगवान से अनुमति। और यहाँ पे भगवान अर्जुन जी को पूछते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारे पास ऑप्शन था तो तुमने सेना क्यों नहीं ली, मुझे क्यों लिया? अरे मैं तो निहत था, मेरा मेरा साथ पाकर करोगे क्या? फिर तब अर्जुन जी कहते हैं कि हे माधव, मुझे तो आप ही चाहिए, आप ही का साथ चाहिए। भले आप शस्त्र उठाओ ना उठाओ, आप कुछ करो हमारे लिए, कुछ ना करो, पर हमें तो आप ही चाहिए। ये है भक्त, ये है प्रेम। बहुत क्लियर है कि बस कृष्ण ही चाहिए, माधव ही चाहिए। तो इसीलिए क्यों ये घटना यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भगवान अर्जुन जी को फिर से आज एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कौन सा सर्टिफिकेट? प्रियमाणाय। अर्जुन जी से बोल रहे हैं कि तुम तो मेरे प्रिय हो, अति प्रिय हो, यू आर माई डियर वन। ऐसे जब भगवान बता रहे हैं, कल के अध्याय में भी बुलाया था ना, क्या कहकर बुलाया था पहले ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन जी को, याद है किसी को?
ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? सखा भाव। अनसूयवे, अनसूयवे। कल कहा था कि अनसूयवे, अरे तू तो मेरी ईर्ष्या नहीं करता इसलिए। फिर हमने देखा था चौथे अध्याय में भी कहा कि भक्तो असी में सखा चेती, कि तुम तो मेरे भक्त हो, अरे तुम तो मेरे प्रिय हो, इसलिए ये ज्ञान दे रहा हूं। और आज कह रहे हैं फिर से कि प्रिय माणाय, तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो अर्जुन। तो इसीलिए कह रहे कि तुम आगे और आगे सुनो कि प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा कि जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। जैसे हमने देखा कि ज्ञान की जो श्रेणी है, जो स्तर है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, श्रेष्ठता की और गुह्यतम और रहस्यमय होता जा रहा है जो ज्ञान का स्तर है। तो हमारे पास भी हमें लगता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हमें लगता है कि अर्जुन जी को ऑप्शन था माया या माधव, हमें थोड़ी ना है ऐसा कोई ऑप्शन, हमें भगवान दे रहे थोड़ी है। तो ये ऐसा नहीं कि युद्ध था इसीलिए, हमारे जीवन में भी। हरे कृष्णा, स्लाइड चेंज कर दो प्रभु जी। तो जब जब हमारे भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तब तब हमें भी ऑप्शन मिलता है, माया की माधव, माया की माधव। पर प्रॉब्लम यही है कि हम हर बार माया को चुन लेते हैं और माधव को साइड पे रख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, कि ना तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण। हमें लगता है कि अच्छा, देवता नहीं जान सकते, क्यों? क्योंकि भोगों में लिप्त है ना, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं उनके पास, भोग भोगने की बहुत सारी साधन है, इसलिए नहीं जान पाते होंगे। तो कह रहे ना 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 ना, तो वैराग्य द्वारा जान सकते, कह रहे महर्षिगण भी नहीं जानते, अब महर्षियों से अधिक वैरागी कौन हो सकता है? तो कह रहे वो भी नहीं जान सकते, क्यों? क्योंकि कह रहे कि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी कि उद्गम हूं। तो फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे घर में दादाजी हैं, वो दादाजी हम सबके विषय में जानेंगे, हमारे पिता के विषय में, हमारे चाचा के विषय में, सबके विषय में उनको पता है, हमारी बुआ के विषय में पता है, हमारे भी विषय में सब जानते होंगे। और हमारे जो बच्चे होंगे उनके भी विषय में जानते होंगे, क्यों? क्योंकि उनके सामने हम सब आए हैं, उनके बाद हम सब आए हैं। तो वो हमारे विषय में जान सकते, पर हम हमारे दादाजी को नहीं जान सकते। जैसे कि अगर हमारे दादाजी के विषय में कुछ हमें पता करना हो, तो यदि वो खुद बताए तो हमें पता चलेगा, या तो फिर उनकी बहन बताए तो पता चलेगा। अदरवाइज हम उनके बारे में नहीं जान पाएंगे कि अच्छा, हमारे दादाजी भी कुछ कम नहीं थे, कम उद्यमी नहीं थे बचपन में। अच्छा, ये भी जाके जो फल है, जो आम है, वो चोरी करके आते थे खेत से। अच्छा, स्कूल जाने में इनको भी बहुत बोर होता था, स्कूल जाना ये भी बंक करते थे, स्कूल जाने के समय इनका भी पेट दुखाता था। तो वो जब बताएंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि वो पहले आए हैं। तो सेम वे कृष्ण कह रहे कि मैं उद्गम हूं सभी का, तो मुझे सब नहीं जान पाते, मैं सभी के विषय में जानती हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। बारंबार भगवत गीता में कह रहे कि कैसे जानना है कृष्ण को, तो अजन्मा। हरे कृष्ण, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, यहाँ पे सभी महर्षियों के नाम दिए जो सप्तऋषि है, क्योंकि भगवान कह रहे कि सप्त ऋषि और 4 कुमार। 4 कुमार कौन से बताइए, नाम है यहाँ पे लिखे हुए, बताइए आप। चतुष कुमार ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, उनके नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। सनक, सनत, सनंदन, सनातन, ये 4 कुमार ब्रह्मा जी के। और सप्तऋषि कौन से हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं उनके नाम, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र एंड भारद्वाज। तो हम आप सभी को पता होगा कि कोई भी हम जब संकल्प कराते हैं, हमारे श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल में जब आप जप यज्ञ में आते हो, तो आपको पता होगा कि जब जप यज्ञ के बाद श्रृंगार आरती शुरू होती है, उस समय संकल्प करवाया जाता है कि नहीं, जिसका भी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तब पूछा जाता है ना हमें कि गोत्र बताइए आपका। और कोई भी पुरोहित आते हैं हमारे घर में, कोई भी पूजन है, तो पूछते हैं ना गोत्र। तो ये गोत्र में हम क्या बोलते हैं? तो इन सप्तऋषि में से ही कोई एक हमारा गोत्र होता है, क्योंकि ये हमारे सबके पूर्वज हैं।
तो कह रहे कि सप्तऋषि, फिर उनसे भी पूर्व चारण, चतुष कुमार और सारे मनु, जितने भी मनु हैं। मनु कौन है? तो मानव जाति के पूर्वज। जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा ऐसे इनको प्रकट किया और उनसे ही फिर हमारी प्रजाति आई, इसीलिए हम कहे गए मानव, मनु के पुत्र हैं इसलिए। तो ये सब भगवान कह रहे कि मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो हमको सिखाया जाता है कि डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन का उत्क्रांतिवाद। तो ये उत्क्रांतिवाद है। अभी इसको वाद किसे कहते हैं? कि जो अभी कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा है, कि कोई प्रूवन नहीं है ये जो थ्योरी है वो। पर हमको स्कूल में ये सब सिखाया जाता है, तो बच्चे भी फिर कहते हैं कि कहाँ से आए हो तुम? बंदर से आए हैं। तो बंदर से जब हम आए, कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ कई सालों तो अभी भी तो इवोल्यूशन तो जो कंटिन्यूअस प्रोसीजर है ना इनके अनुसार, तो अभी भी कोई बंदर हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? कि चलो वो मानव जैसा बन रहा है कुछ कुछ, चलो उसका चेहरा थोड़ा मानव जैसा हो गया, अरे पूंछ गायब हो गई है इसकी, और अब जो मानव जाति है वो सोच में पड़ गई कि किस वर्णाश्रम में इसको हम तो सम्मिलित कर रहे, चलो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस समाज में इनको सम्मिलित करें। ऐसा कभी हमको सुनने मिलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि थेरी है, ये वाद है, कोई प्रूवन है नहीं। तो फिर ज्ञान प्राप्त करना तो क्या करना चाहिए? शास्त्रों के शरण जाओ, गुरु के शरण जाएंगे, तब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज यही सब हम भौतिक विज्ञान जो है वो हमको ऐसे ही भ्रमित करता रहेगा। और एक सुंदर पिक्चर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमारे अध्याय का नाम ही है विभूति योग। तो इसको समझने के लिए बहुत सुंदर ये श्रीमद् भागवतम का प्रसंग है। किसके किसके दर्शन हो रहे हैं बताइए फटाफट ये पिक्चर में हमें। नारद जी। नारद जी आकाश मार्ग में दिख रहे हैं, और कौन है? नीचे कृष्ण भगवान है और बलराम जी है। जी। अटारी पे खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ बलदाऊ जी हैं, और दोनों बातें गपिया रहे हैं दोनों, और आकाश मार्ग से देख रहे हैं नारद जी। और जब नारद जी देख रहे हैं, बार बार आते थे नारद जी। क्यों? कि भगवान का ऐश्वर्य, यहाँ पे जब भगवान थे द्वारिकाधीश, तो उस समय जो भगवान की द्वारिका नगरी, तो उसका ऐश्वर्य इतना था। अभी तो हमको एक छोटा सा सिटी लगता है कि गुजरात का एक छोटा सा जिला है द्वारिका, इतना ही होगा। नहीं, इसका विस्तार गुजरात से लेकर कच्छ, अगर आपको पता होगा कच्छ जिले तक उसका विस्तार था, क्योंकि इतना भगवान का भव्य दिव्य ये नगर था। और उस समय भगवान की रानियां जो थी 16,108 तो रानियां ही थी, तो सभी के महल अलग अलग, सभी की उसमें दासियां अलग अलग, सभी से भगवान को 10-10 पुत्र थे। तो नारद जी आते थे देखने के, इतना ऐश्वर्य। और बहुत सारे देवगण भी आते थे देखने के लिए भगवान की सुधर्मा सभा, देवताओं के लोक में भी ना हो ऐसी तो भगवान की सभा थी। देखने के लिए आते थे नारद जी के, अरे 16,108 पत्नियां, इनके साथ कैसे रहते होंगे? हमारी तो देखते हैं भौतिक जगत में एक पत्नी है तो भी उससे भी संभालना मुश्किल है, उससे भी संभालना सरदर्द है। ये भगवान सबको कैसे खुश रख लेते हैं? तो बार बार आते थे देखने के लिए, और देखते हैं तो आकर देखते तो एक महल में भगवान जो है वो झूले में झूल रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। दूसरे महल में जाकर देखते हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? तो भगवान वहां पे भोजन प्रसाद ले रहे हैं। तीसरे महल में जाते हैं तो तीसरे महल में तो भगवान शयन कर रहे हैं। चौथे महल में जा रहे हैं तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। वो क्या खेल रहे हैं? लप्पा छुपी, ये खेल रहे हैं। फिर अगले महल में जा रहे हैं तो वहां तो वन विहार कर रहे हैं। तो ये सब लीलाएं, क्योंकि जितनी रानियां उतने कृष्ण, जैसे हमने महाराष्ट्र में भी वर्णन आता है कि जितनी गोपियां उतने कृष्ण। तो ये कृष्ण कर सकते हैं क्योंकि उनका ऐश्वर्य है, उनकी विभूति है, और कोई कर सकता नहीं। तो इसी प्रकार आगे और विभूतियां भगवान की जानेंगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट स्लाइड। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति। हमें लगता है कि अच्छा क्यों हम जाने भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, क्यों हम इतना पूरा पूरा अध्याय पढ़ें कि भगवान की ऐश्वर्य क्या है, विभूति क्या है? क्योंकि बता रहे हैं कि जो ये जान लेगा क्या भगवान का ऐश्वर्य योग, इसके विषय में जानने मात्र से, जो श्रद्धा पूर्वक जानते हैं, तो जानने मात्र से लाभ क्या है? तो कह रहे कि उसको मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उससे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। अब ये कौन सा संदर्भ है श्रीमद् भागवतम का, कौन सा प्रसंग है बताइए पिक्चर में देखकर। कौन सी घटना हो रही है यहाँ पे?
ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं तो भगवान जब मथुरा नगरी में प्रवेश किया भगवान ने बलराम जी के साथ, तो पूरे मथुरा वासी नगर वासी आगे जो काम कर रहे थे, जो भी कोई दुकान खोल रहा है, कोई कोई व्यापार कर रहा है, कोई जो कुछ भी कार्य कर रहा है, सब छोड़कर, महिलाएं हैं, कोई तो भोजन बना रही थी, किसी की आधी रोटी सिक गई है, आधी रोटी बाकी है, वैसे ही छोड़कर, कोई है जो अपने बच्चे के पास वैसे ही छोड़कर, कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा, एक आंख में नहीं, और वही सब छोड़कर दौड़ पड़ी है, अरे हमारे तारणहार आए हैं, अरे हमारे कान्हा, हमारे कृष्ण आए हैं, तो देखने के लिए। और जहां जहां से देख रहे हैं, नगरी थी ना मथुरा नगरी, बड़े बड़े महल है, जहां जहां से जो जो देख रहा है, जिस जिस अटारी से देख रहा है, जो जिस जिस कोई भूमि से दिख रहा है, कोई ऊपर महल में से देख रहा है, तो वहां वहां से कृष्ण उनको संपूर्ण दिखाई दे रहे। ऐसा नहीं कि इतने दूर से कृष्ण है, चलो बाइनोकुलर लेके आओ तो कहाँ है मेरा, तुम्हें कृष्ण दिख नहीं रहे, थोड़ा जूम करो जूम। ऐसा नहीं, जहां से भी कृष्ण को देखेंगे तो कृष्ण के वैसे ही संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कृष्ण की विभूति, कृष्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें लगता है कि हम ऐश्वर्य जाने, क्यों, जरूरत, आवश्यकता क्या है ऐश्वर्य की? तो देखा जाए तो शुद्ध भक्तों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय जाने। ये किसके लिए है? जो नए नए भक्ति में आए हैं, जो नियोफाइट्स है, हम आप जैसे जो लोग भक्ति में नए नए आए हैं, अभी कहते हैं ना कि हमारे गुजराती में एक शब्द कहते हैं हम कि पापा पगली, कि स्टार्ट ही किया है चलना, बच्चे जब चलना प्रारंभ करते हैं, तो उस अवस्था में जब हमें भक्ति में शुरुआत ही की है चलने की, हमें आवश्यकता है कि हम ऐश्वर्य के विषय में जानें। जो भक्ति में स्थित है उनको कोई आवश्यकता नहीं कि भगवान का ऐश्वर्य, उन्हें तो भगवान कैसे प्रिय है कि ग्वाला रूप में ब्रजवासी के समक्ष कृष्ण जब द्वारिकाधीश रूप में आए थे, एक प्रसंग आता है कुरुक्षेत्र में, जब वो ग्रहण था और स्नान कर, तो उनको अधिक कोई ऐसी प्रसन्नता नहीं होती ब्रजवासी को, ऑब्वियसली कृष्ण को देख के बहुत खुश होते कि इतने वर्षों बाद देखिए, दर्शन किए, पर वो प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम, हमारी जो लाला थे वो कैसे थे, अरे वो तो हम उनका श्रृंगार करते थे, हम वनमाला ले आते थे, वो पहन के डोलते थे, किसी के गले में गलवली गलवैयां डाल रहे हैं, किसी के हाथ से भोजन खा रहे हैं, किसी के तो पीठ पर चढ़ जाते हैं, ऐसे कान्हा, ऐसे लाला हमारे कृष्ण थे, हमारे कान्हा थे, ये द्वारिकाधीश, ये तो कोई अलग है। तो ये उनके मन में ऐसा भाव आता है। तो भक्तों को नहीं चाहिए ऐश्वर्य, आपका नहीं चाहिए, दूर रखो। क्या चाहिए? आपका प्रेम स्वरूप। पर जो नए नए आए हैं तो उनको आवश्यकता है, क्योंकि भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, कोई संबंध है, शादी के लिए, शादी का उदाहरण लेते हैं, और चल भी रहा है ना, अभी वेडिंग दा सीजन है, तो शादी के लिए जब जाते कि लड़का लड़की देखने, तो क्या देखते हैं? ऐश्वर्य ही देखा जाता है। लड़के में देखा जाता है कि कितनी संपत्ति है, बताओ कहाँ प्रॉपर्टी है, अच्छा सिटी में रहते हो कि नहीं, तो गांव में आपके घर है कि नहीं। सैमसंग S10 जिनका भी है, उनसे विनंती करूंगी कि आप म्यूट कर दीजिए, बार बार अनम्यूट हो जाता है, और ऑलरेडी लेट करते हैं तो मैं से हम पूर्ण कर सके। जूम ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं ऑलरेडी, टेक्निकल टर्म्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो आप सभी कोऑपरेट करें जिससे हम समय से हमारा क्लास कंप्लीट कर पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शादी की बात कर रहे थे, तो जब लड़के में देखा जाता है ना कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है कि नहीं इसकी, अच्छा सिटी में रहता है कि नहीं, बिजनेस सिटी में है कि नहीं, और गांव में घर है कि नहीं, खेत है कि नहीं। भले ना बेटी जो देने वाले हैं वो तो कभी गांव में जाएगी, रहेगी नहीं, रहेगी तो सिटी में, पर फिर भी प्रॉपर्टी है कि नहीं गांव में, ये सब देखते हैं कि नहीं ऐश्वर्य। फिर वही बात बिटिया में जब देखा जाए, तो बिटिया में भी देखा जाता है कि नहीं, कि सुंदरता है कि नहीं, सुंदर सुशील, सभी कहा जाए ना कि हम्म, कढ़ाई बुनाई ऐसे सब देखते थे ना पहले, अभी नहीं देखते, अभी देखेंगे तो फेल हो जाएंगे। कढ़ाई बुनाई ये सब, सिलाई, ये सब आता है कि नहीं, ये सब देखकर, ये सब ऐश्वर्य का ही एक भाग है। ये देखकर ही कोई भी संबंध में आगे बढ़ते हैं कि नहीं। कोई व्यक्ति को भी अगर हो पता चले कि अच्छा मेरे पिता इतने धनवान हैं, तो क्या होता है, जब ऐश्वर्य अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो उसे पता था अब तक कि एक ही फैक्ट्री है पापा की, पर अब वो व्यक्ति को जब पता चला कि अच्छा मेरे पापा की तो 4 फैक्ट्री है, 4 अलग अलग सिटी में है, अच्छा ये भी है वो भी है, तो एक कहते हैं ना कि आदर बढ़ जाता है, एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इसीलिए कि हम भी भगवान के साथ खुद को जोड़े, अरे जो भगवान की चर्चा हो रही है, रोज जिन भगवान से प्रेम करने की बात हो रही है, वो कोई साधारण नहीं है, वो तो त्रिलोक के अधिपति हैं। हरे कृष्णा।
तो अब श्लोक नंबर 8 से लेकर 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है आज के अध्याय में। क्यों महत्वपूर्ण है पता है किसी को? क्या कहा जाता है इन श्लोकों को? चतुश्लोकी ठीक है। चतुश्लोकी भगवत गीता। चतुश्लोकी गीता कहा जाता है। और ऐसे भगवत गीता के सभी श्लोक इंपॉर्टेंट है, वो नहीं हम कर पाए तो ये 4 श्लोक, उसमें से भी 108 श्लोक कहे जाते हैं कि इंपॉर्टेंट है, कंठस्थ होने चाहिए। वो भी ना हो तो ये 4 श्लोक तो अवश्य हमें आने ही चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं 10.8 क्या कह रहे हैं भगवान। तो ये 4 श्लोक जो समझ लिए ना हम, तो पूरी भगवत गीता समझ गए। तो बहुत जरूरी है ये 4 श्लोक हम अच्छी तरह समझ जाए, तो भगवत गीता में क्या कहना चाह रहे हैं वो भी हम उस सार को हम पकड़ लें। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम मूढ़ा भाव समन्वितः। कह रहे कि अहम सर्वस्य प्रभवो, तो मैं ही सभी जगत, कौन सी जगत भगवान? अरे भौतिक हो या आध्यात्मिक, सभी जगत का कारण हूं। और जितनी भी वस्तु है वो सब मुझी से उद्भव हुई है। ऐसा जो कोई जान ले, इति मत्वा, ऐसा जानकर, भजन्ते माम, जो मुझे भजता है प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, तो उसे भगवान कह रहे कि वो क्या है? कह रहे कि बूढ़ा भाव समन्विता। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है, ये भगवान खुद कह रहे हैं कि जो जानता है कि सर्व कारण कारण तो मैं ही हूँ। कौन से विष्णु के यहाँ दर्शन हो रहे हैं हमको बोलो तो? भगवान के असंख्य ब्रह्मांड जो प्रकट करते हैं। कर्णोदय विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु था, तो महाविष्णु भी इन्हें कहा जाता है। तो भगवान से तो हमने कल के अध्याय में भी चर्चा की, एफर्टलेस है। ऐसा नहीं कि इतना सर्जन करना है, चलो टेंशन आ गया है, कोई एफर्ट डाल रहे हैं, ना ना, यहाँ सब एफर्टलेस हो रहा है। ये भगवान इच्छा व्यक्त करते हैं और असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। तो भगवान के लिए जो जानता है कि सर्व कारण कारण मैं ही हूं, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति फिर क्या करता है? मेरी प्रेम पूर्वक पूजा, मेरी भक्ति करता है, मेरी प्रेम भक्ति करता है। और ऐसे को भगवान कह रहे इंटेलिजेंट। हमें लगता है कि ये बुद्धिमान वो बुद्धिमान, नहीं नहीं, भगवान किसे बुद्धिमान कह रहे हैं? कि जो भगवान को जानकर उनके साथ प्रेम भक्ति में लग जाता है, वो है बुद्धिमान। तो इस श्लोक में बता रहे हैं खुद की स्थिति और भक्त की स्थिति। हरे कृष्णा। अगला श्लोक आता है, बहुत सुंदर है वो भी। अब बता दिया कि भक्त जान के प्रेम भक्ति करते हैं, तो क्या प्रेम भक्ति यानी भगवान थोड़ा स्पष्ट तो कीजिए, प्रश्न हो सकता है। तो भगवान और स्पष्ट करते हैं, कह रहे हैं कि मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। तो ऐसे शुद्ध भक्त करते क्या है भगवान आपके? तो भगवान कह रहे ऐसे शुद्ध भक्तों का तो चित्त मुझ में लगा है। इन ऐसे भक्तों की तो सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज मेरे ही इर्द गिर्द है। मच्चित्ता, चित्त मुझ में, मदगत प्राणा, सदा मेरी सेवा में निमग्न है, सदा इनकी गतिविधियां मेरी ही आसपास है। और करते क्या है? बोधयंत परस्परम, एक दूसरे के साथ मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरा ही ज्ञान एक दूसरे को देते रहते हैं। अच्छा भगवान कितनी देर करते हैं? एक आध घंटा। ये जैसे भगवत गीता की वर्ग है, क्लास है, एक आध घंटा चर्चा करते होंगे। भगवान कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, कथन्त्यश्च माम नित्यम। 1 घंटा 2 घंटा नहीं, अरे नित्यम, जब भी किसी से मिलेंगे मेरी ही चर्चा करेंगे। तो हमें लगता है ओ हो भगवान देखो तो जरा, दुनिया जहान में देखो तो चल क्या रहा है, क्या सब मजे कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। अरे कोई समुद्र में नहा रहा है, कोई वाटर पार्क में जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई शिमला मनाली जा रहा है, कोई मूवी देखने जा रहा है, धुरंधर मूवी देखने जा रहा है। आपके भक्त क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं आपकी कथा, और वो भी नित्यम। ओहो हो, बोर हो जाते होंगे नहीं? तो भगवान कह रहे नहीं 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 नहीं, क्या मिलता है उनको? तो कह रहे तुष्यंती च रमंती च, उनको तो सुख की अनुभूति, सुख, अच्छा कोई छोटा मोटा सुख मिल जाता होगा? कह रहे हैं नहीं, उनको तो परम सुख, परम संतोष और परम आनंद अनुभव करते हैं ऐसे मेरे भक्त। तो ये परिणाम तो हम सभी को चाहिए, सभी को परम आनंद चाहिए कि नहीं? सभी को खुश रहना है कि नहीं? कोई भी ऐसा हमारा प्रयत्न प्रयास है सुबह से शाम तक में कि हम दुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? जो कुछ भी करते हैं हेतु एक ही है कि हमको सुखी रहना है, खुश रहना है। रह नहीं पाते हैं वो बात अलग है, क्योंकि कृष्ण से जुड़ेंगे तो ही ये आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। आज कुछ देर पहले ही हमने चर्चा की, ईशोपनिषद का क्लास था हमारा, तो उसमें हमने चर्चा की कि सुख एक होता है, सुख, सुख के भी पिता कौन है? तो आनंद।
अब आनंद, आनंद के भी पिता कौन है? तो कहा जाता है परम आनंद। और परम आनंद के भी कोई पिता है तो वो है सच्चिदानंद। तो ये आनंद कब मिलेगा आपको? चाहिए तो सभी को परिणाम, पर करना नहीं है हमको। इसके पहले की जो एक्टिविटी वो करोगे तो परिणाम मिलेगा। हमें एक्टिविटी करनी नहीं है, मच्चिता मद्गत प्राणा करना नहीं है, हमें कृष्ण की कथा करनी नहीं है, कथयंत से माम नित्यम बोधयंत परस्परम करना नहीं है। हाँ, परिणाम सभी को चाहिए। हमें भी परम सुख, परम आनंद और परम संतुष्टि की अनुभूति चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान के भक्त क्या करते हैं, कैसे भगवान को प्रेम करते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक। तो अगले श्लोक में फिर हमें लगे कि अच्छा, भगवान आपके भक्त इतना कुछ करते हैं, आप भी कुछ करते हो कि नहीं अपने भक्तों के साथ? तो भगवान कह रहे तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अरे ऐसे मेरे भक्त जो इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी प्रीति पूर्वक मुझे भज रहे हैं, तो ऐसे भक्तों को मैं, जी भगवान क्या देते हैं? कह रहे हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम। अरे मेरे ऐसे शुद्ध भक्तों को तो मैं बुद्धि योग देता हूँ। कौन सा बुद्धि योग देते हैं भगवान? शेयर मार्केट में क्या होने वाला है ऐसा कुछ देते हैं क्या? मतलब आईपीएल में कौन जीतेगा ऐसा कुछ? कौन सा बुद्धि योग देते हैं भगवान? कि ये न मामू पयांति ते, कि जिससे वो मुझ तक पहुंच सके, मुझ तक आ सके, ऐसा ज्ञान मैं उसे प्रदान करता हूँ, बुद्धि योग मैं उसको प्रदान करता हूँ। हमें लगता है कि हम भगवत गीता पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, नहीं। कल भी हमने चर्चा की, दिव्य ज्ञान है, ये ज्ञान प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? कृष्ण कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, वैष्णव कृपा होती है, संत महात्माओं की कृपा होती है। उस समय अहेतु की कृपा, इनको हमसे कुछ चाहिए नहीं, ये ऐसे जब हम पे अहेतु की कृपा करते हैं, उस समय ये जो बुद्धि योग है ये हमें मिलता है कृष्ण की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से। और तब ये दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, तो ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में तब प्रकाशित होता है जब कृपा होती है। हरे कृष्णा। अच्छा, भगवान और भी कुछ देते हो ऐसे भक्तों को? तो कह रहे हाँ, तेषामेवा अनुकंपार्थ अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ऐसे मेरे शुद्ध भक्तों पर तो मैं अनुकंपा, अनुकंपा मतलब विशेष कृपा, विशेष कृपा करने हेतु मैं उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो ही ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आप भक्ति मार्ग में हो ना, कृष्ण को सब आपने अर्पण कर दिया है, तो उस समय कृष्ण आपको ये ज्ञान प्रदान करते हैं। बताइए मुझे, नरसिंह मेहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? मीराबाई है, कहाँ गई थी? ये सब सारे भक्त, शुद्ध भक्त है, नामदेव जी है, जनाबाई है, ये सब कहाँ गए थे कि चलो शास्त्र अध्ययन करना है हमको पढ़ना है, जानना है? जरूरी है शास्त्र अध्ययन होना चाहिए, पर जब आप उस लेवल पर हो, बात यह है शुद्ध भक्ति की अवस्था में हो, प्रेम भक्ति की अवस्था में हो, तो फिर कृष्ण की जवाबदारी हो जाती है। कृष्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारे शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु के गुरु हैं, गौरदास बाबा जी महाराज, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, कहाँ पढ़े थे वो? कहाँ गए थे? कहाँ शास्त्र अध्ययन किया? पर सारा ज्ञान है उन्हें। क्यों? क्योंकि कृष्ण देते हैं। ददामी बुद्धि योगम कहा ना, और कह रहे हैं कि उनके तो हृदय में मैं निवास करता हूँ और वहां बैठे बैठे उनको ज्ञान प्रदान करता रहता हूँ। बहुत सी बार ऐसा होता है ना। अब मैं खुद का ही कोई यहाँ पे मैच नहीं है, पर एक समझने के लिए खुद के उदाहरण जब हम देते तो कनेक्ट होता है, इसीलिए इस भाव से कि हरे अब मैं, कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तो जब मैं यहाँ वर्ग ले रही हूँ तो पहले तो मैं बता दूं, कोई पात्रता है नहीं मेरी, शिला प्रभुपाद जी की और हमारी गुरु शिष्य परंपरा की कृपा है, परम पूज्य नामनिष्ठ प्रभु जी की और मेरे शिक्षा गुरु की कृपा है कि ये सेवा मुझे मिली। जैसे मैंने कहा ना, कृपा होती है तो वैसे मुझ पर भी कृपा हुई और सेवा मिली है। पर एक उदाहरण हम कनेक्ट कर पाए इससे, कि जब हम यहाँ क्लास लेने की शुरुआत करते हैं तो हमें पहले वह रहता है कि अब ठीक है, मैं 3.5 वर्ष जैसे हो कि भगवत गीता का लेवल 1 ले रही हूँ, तो
तो अब मुझे पता है कि किस श्लोक में क्या आने वाला है, तो अब कॉन्फिडेंस है। पर शुरू में, या फिर मैं जो भी नया क्लास ले रही हूँ, जैसे मैंने ईशोपनिषद लेना शुरू किया है, तो जब हम लेने जाते हैं क्लास, तो उसके पहले तक हमको बहुत ऐसे होता है कि कैसे ले पाएंगे, हम ही नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं, हम समझाएंगे कैसे। ईशोपनिषद थोड़ा टर्म्स आपको पता है, जो हम फिलोसॉफिकल टर्म्स में ज्यादा आते हैं, तत्व ज्ञान की बातें हैं, तो कैसे समझा पाएंगे। पर एक है कि जब हम प्रार्थना करके बैठते हैं, और ऑनलाइन ही सही, पर जो व्यासपीठ ही है ये ऑनलाइन डिजिटल है, तो जब हम यहाँ बैठे हैं ना, तो मैं आपको खुद का अनुभव बता रही हूँ कि पूरी गुरु शिष्य परंपरा का फोर्स, बल जैसे कि हमारे साथ हो। और बहुत सारी जगह पर जैसे कि हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर होते माइंड में कि इस श्लोक में ये बोलेंगे, उस श्लोक में ये कहना है, पर बहुत सी बार ऐसे होता है, सोचा भी नहीं हमने उस श्लोक के बारे में कभी कि इसको इससे कनेक्ट भी कर सकते हैं, ये उदाहरण भी यहाँ दे सकते हैं। बहुत सी बार होता है ऐसा, पर फिर भी मन में उसी समय, जब जैसे कि ये श्लोक मैं बता रही हूँ, इस श्लोक के समय बराबर वो उदाहरण आ जाएगा मन में, या फिर कोई ऐसा उदाहरण आएगा। कई बार लगता है कि अरे मैंने ये उदाहरण अचानक कैसे दे दिया, ये इसका तो कहीं मैंने संदर्भ नहीं, कहीं मैंने पढ़ा नहीं, कहीं मैंने सुना नहीं, अब ये सही गया भी होगा कि नहीं, इस श्लोक के साथ मैच करता भी होगा कि नहीं। पर फिर कुछ ही दिनों में ऐसा होता है कि किसी को मैं सुन रही हूँ, किसी का प्रवचन, किसी की कथा, और एग्जैक्ट वही उदाहरण आ रहा है। तो तब मुझे ये अनुभूति हुई, मेरी खुद की बता रही हूँ मैं, कि ये तो कृष्ण की कृपा है और पूरे गुरु शिष्य परंपरा का बल है, और प्रेरणा वहीं से आती है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ से हम बोल रहे हैं, कुछ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, वास्तव में ये पूरी गुरु शिष्य परंपरा है, जिसके कारण ये ज्ञान दीपेन भास्वता हो जाता है, और हम बता पाते हैं कुछ इस विषय में, जबकि हमारी पात्रता बिल्कुल भी नहीं है कि इस विषयों के विषय में हम कुछ चर्चा भी कर पाए, कुछ इसके बारे में बता भी पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये है कृष्ण जो कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों को तो मैं ज्ञान दीपेन भास्वता करता हूँ। तो ये 4 श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं खुद की परिस्थिति, खुद के शुद्ध भक्तों की, भक्त क्या करते हैं और खुद उनको क्या प्रदान करते हैं इस विषय में। हरे कृष्णा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अर्जुन जी यहाँ योग माया में है, इसीलिए यहाँ विषाद कर रहे हैं, भगवत गीता शुरू होने के पहले मना कर रहे कि युद्ध नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। अरे मैं तो भिक्षा मांग लूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा, अरे मैं संन्यास ले लूं पर युद्ध ना करूं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग माया में है। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में तो जानते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। कहाँ पता चलता है? इसी श्लोक में पता चलता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन जी यहाँ स्तुतियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ही तो परम धाम है। तो भगवान के नाम में, धाम में, रूप गुण लीला, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान ही है, साक्षात नाम ले रहे हैं आप, नाम प्रभु, साक्षात कृष्ण वहां हाजिर ही है। धाम में गए हैं तो साक्षात कृष्ण है, तो कोई फर्क नहीं है। तो परम धाम यानी कृष्ण ही है। और क्या है? आप तो परम पवित्र हैं, परम सत्य है, और आप नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष। पुरुष तो केवल कृष्ण है, सभी शुद्ध भक्तों को पता है। पुरुष तो केवल कृष्ण है। हमें लगता है हम पुरुष है, नहीं, हम पुरुष है, छोटे ऐसे पुरुष भोक्ता हम है, पर वास्तविक परम पुरुष जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो कृष्ण है। मीराबाई जी के प्रसंग में आता है कि नहीं? मीराबाई जब वृंदावन गई, और उन्हें जब ऐसे लगा कि ऐसा कोई यहाँ पे ऐसे कोई संत संत महात्माओं के प्रति बहुत उनका भाव था, बहुत सेवा भाव था, और वृंदावन में जाके वो जब ढूंढती है कि ऐसा कोई महात्मा यहाँ पे ऐसे कोई है कि जो मेरे हृदय के अंधकार को मिटा सके, और तब कोई उन्हें बताता कि हाँ ऐसे महान महात्मा ऐसे हैं यहाँ पर, और जब पता दिया जाता है और वो जाती है वहां पे, तो वो महात्मा जो है, उनके शिष्य आके कहते हैं कि हमारे जो महात्मा है, जो गुरु है ना, वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीराबाई उनसे कहती है, जो जवाब सुनना आप ध्यानपूर्वक, कि मीराबाई कहती है कि अच्छा, स्त्री से नहीं मिलते, तो मैं आपको, ये तो हमें हमें भी कुछ नया आज जानने मिला। तो पूछते क्या? तो कहते कि हम तो समझ रहे थे अब तक हम भी किसी पुरुष से नहीं मिलते, हम तो समझ रहे थे अब तक कि व्रज में तो एक ही पुरुष है, कृष्णा, और बाकी सभी तो गोपियां हैं। और इसी भाव
से हम आए थे, ठीक है, आज तो हमें कुछ जानने मिला नहीं। और ये संदेश जब पहुंच गया उनके गुरु तक, और गुरु ने न आव देखा न ताव, और दौड़ लगाते हुए आए और मीराबाई से मिलते हैं। उन्हें कहते हैं कि उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो कोई साधारण नहीं, परम परम भक्त है। और वो उन्हें दर्शन देते हैं। और मीराबाई जैसे भक्त हैं, उन सभी को क्लियर है, सभी शुद्ध भक्तों को क्लियर है कि पुरुष तो कृष्ण है। यहाँ पे भी कह रहे आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। अच्छा, तो अर्जुन जी मित्र है ना, फ्रेंड है। फ्रेंडशिप में चलता है थोड़ा बहुत, क्या चलता है, अरे थोड़ी बटरिंग बाजी चल जाती है, थोड़ा चढ़ा लेते हैं ना फ्रेंड्स को, इसीलिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ना 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 ना, रेफरेंस दे रहे हैं आगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, तो कौन कह रहा है? नारद, असी, देवल तथा वेद व्यास जी जैसे महान ऋषि जो हैं, वो भी आपके इस सत्य को ये पुष्टि करते हैं। और अब आप स्वयं भी मुझसे यही कह रहे हैं भगवान। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न ही असुरगण आपके इस स्वरूप को समझ सकते हैं, देवता भी नहीं, असुर भी नहीं। तो हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हमें लगता है देवों के देव यानी महादेव, हाँ, पर महादेव के भी जो देव हैं भगवान कृष्ण, ब्रह्मांड के प्रभु, पूर्ण ब्रह्मांड के प्रभु है, नाथ है, तभी तो इनका नाम क्या है? एक नाम पूरी में किस नाम से विख्यात है ये? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी। ऐसा नहीं ना कि किसी एक पर्टिकुलर राज्य के या सिटी के हैं, सूरत नाथ, मुंबई नाथ, कलकत्ता नाथ, नहीं, नाम है इनका जगन्नाथ। संपूर्ण जगत के ये स्वामी हैं। निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने अंतरंग शक्ति से अपने आप को जानने वाले हैं। तो कृष्ण को कौन जान सकता है? कृष्ण खुद, कृष्ण स्वयं, कोई और नहीं जान सकता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे कह रहे हे कृष्ण, हे परम योगी। तो कृष्ण योगी भी है, मात्र योगी नहीं है। योगेश्वर जो कृष्ण को कहा जाता है, तो मात्र योगी नहीं है, योगी भी है। मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? आप कहते हैं कि आपके भक्त मद गते अंतरात्मना सदा आपको ही भज रहे हैं, सदा आज भी कहा मत चित्ता मदगत प्राणा, अरे चित्त आप में लगा दे हम, आपके ही हम कथा करते रहे। आपके विषय में कुछ पता तो हो, तो कुछ ज्ञान दीजिए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने पुनः कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी दे चुके ना, 7वें अध्याय में ज्ञान दे चुके खुद के विषय का, खुद की शक्तियों का। पर कह रहे कि पुनः अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। हमने चर्चा कल या परसों की क्लास में की थी कि जब आप वो अवस्था में है, प्रेम भक्ति में है, तो जितना भी सुने ना, एक माता जी का हमने कल भी चर्चा की ना, वो माता जी बोल रहे थे कि ऐसे लगा कि क्लास जल्दी खत्म हो गई और सुनना था। ये अवस्था कब आती है? कृष्ण से जब प्रेम हो जाता है, कृष्ण की जब कृपा हो जाती है, तब ये अवस्था प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम में भी शौनक आदि ऋषि मुनि जब सुत गोस्वामी जी के पास से सुन रहे हैं भागवतम, तो वो भी कहते हैं स्वादु स्वादु पदे पदे, कि और कहिए, आप और कृष्ण के बारे में बताइए। हम जितना सुनते हैं उतना और सुनने की इच्छा होती है। तो यहाँ अर्जुन जी भी कह रहे कि जितना मैं सुन रहा हूं ना आपके विषय में, तो उतना मुझे आपके शब्द अमृत को और चखने की इच्छा हो रही है। हमारे जैसे नहीं, हमारी तो जो लेवल है, हमें तो लगता है 1 घंटे का क्लास बोला, अरे 10 मिनट ऊपर हो गए, अरे 15 मिनट हो गए, अरे 20 मिनट हो गई, माता जी तो बंद ही नहीं कर रहे क्लास। हमारी अवस्था है। पर शुद्ध भक्तों की अवस्था ये है कि जितना सुन रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी 10.19 का जो श्लोक है हमारे समक्ष है, टेबल में उसको किया है हमने रूपांतरित। भगवान अब बता रहे हैं कि मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो मुख्य है वही बताने जा रहे हैं। हे अर्जुन, क्योंकि शक्तियां कैसी है? असीम, अगणित शक्तियां हैं भगवान की, असीम शक्तियां हैं, कोई माप नहीं है, अमाप है। तो
जो सभी शक्तियों का वर्णन करेंगे, सभी विभूतियों का वर्णन करेंगे, तो भगवत गीता भी कैसी हो जाएगी? असीम। भगवत गीता के जो 700 श्लोक हैं वो भी हमसे नहीं पढ़े जाते हैं, अब हो जाएगी असीम। तो वर्ग भी हमारा चलेगा कितनी देर? असीम। भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं कितनी कितने समय से? असीम। कोई समय मर्यादा रहेगी ही नहीं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान के लिए मैं तो मुख्य मुख्य ही केवल अपना वैभव तुमको बताऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो टेबल ना रूप में से तो प्रीवियस स्लाइड करी दे जो करी थी। हम्म। तो अब जो भी श्लोक आ रहे हैं उनको हमने यहाँ टेबल के रूप में लिया है। तो भगवान बता रहे हैं कि किसके अंदर कौन सी विभूति, किसके अंदर कौन सी शक्ति, विशेष शक्ति मुझे रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि अर्जुन जी ने पूछा कि मैं कैसे आपका स्मरण करूं, कैसे आपको याद करूं। क्योंकि हम जब रचना को देखते हैं तो हमें याद आता है रचनाकार। जीरो जब आप देखते हो कौन याद आता है आपको? बताइए। शून्य, जीरो जब देखते हैं तो कौन याद आता है? किसने रचना की थी जीरो की? विवेकानंद। शून्य आर्यभट्ट। किसने? आर्यभट्ट। 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 आप जब शून्य देखते तो आपको आर्यभट्ट याद आ जाते हैं। फिर जब आप एक फॉर्मूला है वो जब देखेंगे आप, E इज इक्वल टू mc², किसने दिया है ये फॉर्मूला? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये फॉर्मूला दिया। क्यों? क्योंकि अब एप्पल, एप्पल का फल जब भी गिरेगा तो कौन याद आएगा? न्यूटन। न्यूटन। दिए है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो बच्चे बोलते हैं, बच्चों को पढ़ने में कंटाले आते हैं ये सब जो सूत्र देकर गए हैं न्यूटन जी। लॉ ऑफ ग्रेविटी के अलग अलग सूत्र पढ़ते हैं, उनको याद करना पड़ते, तो बच्चे बोलते हैं अरे क्यों गिरा ये एप्पल, और उसी समय क्यों गिरा जब न्यूटन यहाँ बैठा था। ऐसा बोलते हैं बच्चे। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि जब हम रचना देखते हैं तो रचनाकार याद आ जाता है, याद आता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे अर्जुन जी ने बोला कि विशेष शक्ति बताओ, तो भगवान भी विशेष शक्ति अब बता रहे। क्यों? क्योंकि जब आप उनको देखो तो आपको याद आ जाए। कौन याद आ जाए? कौन याद आ जाए? ये सब विशेष शक्तियां देखे कौन याद आएगा आपको? भगवान कृष्णा। कृष्ण। कृष्ण आपको याद आए, इसीलिए इतनी विशेष शक्तियों का वर्णन किए जा रहे हैं। तो जब भी हम देखेंगे रचना तो हमको रचनाकार याद आ जाएगा। जब भी हम देखेंगे, कह रहे हैं यहाँ मैं आदित्य में मैं विष्णु हूँ, जब आप आदित्य को देखिए, आदित्य के बारे में सुने पढ़े तो आपको कौन याद है? आदित्य कितने हैं बताइए? 12 आदित्य हैं और उसमें से विष्णु जो कह रहे हैं। तो दीति जो देवगुरु की माता है, उनके यहाँ पर जब भगवान एक बार वामन रूप में आए हैं तो उस संदर्भ में कहा जा रहा है विष्णु आदित्य में। जितने भी सितारे हैं, स्टार्स, आपको पता है ना, जिनके खुद की कहा जाता है लाइट हो, स्टार होते हैं, इसमें कौन है? तो भगवान बता रहे हैं कि मैं चंद्र हूँ। वेदों में तो कह रहे हैं सामवेद, सामवेद में भगवान की स्तुतियां है बहुत, इसलिए वेदों में सामवेद। देवताओं में तो कह रहे इंद्र, इंद्र तो राजा है देवताओं के, तो कह रहे मैं हूँ विभूति। और सभी सेंस ऑर्गन को क्या कहते हैं हिंदी में? इंद्रिय। इंद्रिय, हाँ। थैंक यू माता जी। इंद्रियों में कौन हूं? तो मन। क्योंकि मन जो है वो सबसे प्रबल, इंद्रियों का राजा भी कहा जाता है मन को। क्यों? क्योंकि इस इंद्रिया आपके पास है पर मन नहीं लगा है आपका, तो उस समय वो कार्य आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि बच्चे, बच्चे टीवी देख रहे हैं और उस समय मम्मी बुला रही है कि रोटी दूं तुझे, रोटी दूं, फिनिश हुई कि नहीं तेरी रोटी। यहाँ बच्चे का, बच्चा टीवी देख रहा है, आवाज तो वहां से आ रही है मम्मी की, पर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है। कान तो अभी भी है पर सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? टीवी का आवाज सुनाई दे रहा है, मम्मी का नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? इंद्रिया तो यहाँ पे भी है, कान तो है, फिर भी नहीं सुनाई दिया। फिर जब मम्मी ने बेलन फेंका वहां से, तब बोला अरे मम्मी क्या हुआ? और फिर वो मम्मी बोलेगी कब से पूछ रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा है। फिर क्या, अरे मेरा ध्यान नहीं था, मेरा मन नहीं था। मन नहीं था, कान तो थे, तो आप नहीं सुन पाए। मन जहाँ है वही प्रवृत्ति आप कर पाते हैं, इसीलिए कह रहे कि मन। मंगला आरती के दर्शन आपने आधा घंटा कर लिए रोज सुबह,
कोई आपसे पूछे कि बताइए आज भगवान ने कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, हमने आधा घंटा दर्शन किए, कोई पूछेगा तो हम सोचेंगे 2 मिनट कौन से पहने थे। इतनी समय दर्शन के पर मन वहां पे हमारा नहीं था, तो हमें याद करना पड़ेगा कि कौन सा वस्त्र भगवान के कौन से थे। आज बांसुरी कैसे पकड़ी थी भगवान ने, आज कौन से आभूषण थे, हमको सोचना पड़ रहा है क्योंकि मन हमारा वहां पे नहीं था। आगे कह रहे हैं कि जीवित प्राणियों में जो भी शक्ति है वो मैं हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ। ऐसे तो एक एक विभूति के ऊपर हम बहुत कुछ वर्णन कर सकते हैं, पर लेवल 1 का क्लास है, तो लेवल 2 में जब आप आओगे तो एक एक विभूति की डिटेल चर्चा होती है। यक्षों और राक्षसों में कह रहे हैं कि कुबेर में हूँ। कुबेर आपको पता है ना, रावण के जो कजिन है, रावण ने उन्हीं का पुष्पक विमान ले लिया था। और कोषाध्यक्ष भी है ये कुबेर जो है देवताओं के। पुजारियों में कह रहे हैं बृहस्पति, बृहस्पति जो है देव गुरु भी है। तो कोई बहुत होशियार हो तो उन्हें कहा जाता है अरे बृहस्पति के शिष्य हो क्या, ऐसे संबोधते हैं। अ, जलाशय नहीं, प्रीवियस स्लाइड। जलाशय में कह रहे सागर। तो जो भी भक्त है, जो भी प्रेम भक्ति में है कृष्ण की, जिसने विभूति योग पढ़ा है, जाना है, समझा है, वो जब भी सागर किनारे जाएगा ना तो उसको कौन याद आएगा, समुद्र किनारे, वहां जाके उसको कृष्ण याद आएंगे। भले ही वो समुद्र गोवा का हो, भले ही वो समुद्र जगन्नाथपुरी का हो, भले ही वो समुद्र केरल का हो, चाहे जहां का हो, पर उसको समुद्र देख के कृष्ण याद आएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण कह रहे कि मेरी शक्ति है। अदरवाइज हमें पता है समुद्र किनारे जाके हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे प्रवृत्तियों में सुख ढूंढते रहते हैं। साधुओं में कह रहे भृगु, भृगु ऋषि आपको पता है ना उनकी कहानी। देखने गए थे कि श्रेष्ठ कौन है तीतरी देव में, और भगवान की छाती पर वक्षस्थल पर जब लात मार दी, और भगवान देखिए कितने करुणावान है, भगवान कहते अरे ऋषि आपके पैर चरण कितने कोमल है और मेरे वक्षस्थल कितना कठोर है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी। ये है भगवान। तो भृगु ऋषि। और ध्वनि कंपन में ओम, जो भी शब्द है ध्वनि कंपन उसमें कह रहे ओम मैं हूं। पवित्र नामों में तो कह रहे हैं त्याग, हम कहें ना कि त्याग, यज्ञ, यज्ञ अर्थात बलिदान होता है, कुछ ना कुछ त्याग करें हम, वही वास्तव में यज्ञ कहलाता है। तो युग के हिसाब से यज्ञ होते हैं, और हम जिस युग में है, क्या नाम है इस युग का? कलयुग। कलियुग। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, 10.25 नंबर का श्लोक है ये, जहाँ भगवान कह रहे हैं कि यज्ञों में मैं कौन हूं, तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, पवित्र नाम का मैं जप हूं, ऐसा बता रहे हैं। तो इसीलिए नाम जप हम करते हैं, क्योंकि भगवान खुद भगवत गीता में भी बता रहे हैं, और सभी आचार्य कह रहे हैं, बहुत शास्त्रों का संदर्भ है, और तुलसीदास जी खुद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। फिर कह रहे हैं आगे की जितनी भी अचल चीजें हैं उसमें हिमालय हूँ। पेड़ों में कह रहे हैं कि अश्वत्थ का वृक्ष में हूँ, वृक्षों में। और देवर्षियों में तो नारद हूं मैं, भगवान की महान भक्ति नारद जी की। और भगवानों के जो गायक होते हैं, गंधर्व जिनको कहा जाता है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, स्तुति के लिए गीत गाते हैं, उनमें कह रहे चित्ररथ मैं हूँ। हरे कृष्णा। नेक्स्ट स्लाइड। आगे कह रहे कि पुरुषों में तो कह रहे कि सम्राट, राजा, राजा जहां भी जाए, एक राजा का एक कहते हैं ना कि ऐसा एक व्यक्तित्व होता है कि राजा जहां भी जाएंगे तो उसको हम सम्मान देंगे, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो राजा के अंदर जो सामर्थ्य है, ये भगवान कह रहे मेरी विभूति है। हथियारों में, शस्त्रों में तो कह रहे कि वज्र, वज्र इंद्र जी को जो दधीचि ऋषि ने दिया था वृत्रासुर के साथ जब युद्ध होता है, तो वज्र कठोरता के लिए भी किसी का हमको उदाहरण देना, तो हम कहते हैं कैसा वज्र जैसा कठोर है, तो वज्र कह रहे हैं। गायों में तो सुरभि गाय, भगवान को गाय बहुत अति प्रिय है, तो कह रहे कि गायों में कौन? सुरभि गाय मैं हूं। तो भगवान इंद्र से जब अपराध हो गया, कब? जब गोवर्धन लीला हुई उस समय, तो भगवान के समक्ष जाने में अब डर रहे थे, अब मैं कैसे जाऊं। पर फिर क्या किया, एक युक्ति लगाई कि भगवान को गाय खूब प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे, गो ब्राह्मण हिताय च, तो गाय बहुत प्रिय है, तो गाय को आगे कर दो। सुरभि गाय भगवान को बहुत प्रिय है।
और सुरभि गाय द्वारा अभिषेक भगवान का कराते हैं। तो सुरभि, फिर सांप में कह रहे कि वासुकी में हूँ। तो समुद्र मंथन के समय तो सबको पता है ये कथा, वासुकी जो रस्सी का काम जिन्होंने किया, वासुकी नाग। नागों में कह रहे अनंत शेष। अनंत शेष कहा जाता है कि अनंत फण से, उनके फेण अनंत होते हैं ना, अनंत फेण से अनंत शेष अनंत समय से हरि कथा कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अभी तक वो रिपीट नहीं होती है, जब भी कथा कर रहे हैं नई नई। तो ये है हरि कथा, कहा जाता है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो अनंत कह रहे मैं हूँ। जलीय देवताओं में कह रहे वरुण में हूँ। पूर्वजों में तो अर्यमा, पूर्व जो पितरों का लोक है उसके एक अधिष्ठाता देवता है, वो है अर्यमा, जो कार्य करते हैं कि जो कुछ हम पितरों को अर्पण करें वो उन तक पहुंचाने का। अर्यमा जो है, और पितृलोक और यमलोक पास पास से, ज्यादा दूर नहीं है। आगे है कि जो भी कानूनी दंड का कार्य करने का काम है मृत्यु के बाद, तो वो यमराज जी संभालते हैं। तो जब जब यमराज वहां अवेलेबल नहीं है, कहाँ, यमलोक में, तो उनका कार्यभार भी संभाल लेते हैं अर्यमा। विदुर जी के रूप में आए थे ना यहाँ, अब उन्होंने कार्यभार संभाल लिया दोनों साइड का। दैत्य, दैत्यों में तो कह रहे प्रहलाद, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। तो ये मायने नहीं रखता, ये मैटर नहीं करता कि जन्म आपका कहाँ हुआ है, किस कुल में हुआ है। भले ने दैत्य के घर आपका जन्म क्यों ना हुआ हो, पर जो हरि भक्ति आपके हृदय में है तो कृष्ण को आना पड़ता है। फिर काल में तो कह रहे कि समय ही मैं हूं। पक्षियों में कह रहे कि गरुड़ पक्ष में। जानवरों में सिंह, सिंह भले ही हिंसक प्राणी, हिंसक पशु है, पर जब जब सिंह को देखते हैं हम, तो एक उसका कहा जाता है ना कि एक राजा है, वो जंगल का राजा कहा जाता है। तो एक अलग ही उसका, हमको किसी को उदाहरण भी देना हो बहादुरी के लिए, तो हम कहते हैं ना कि कैसा सिंह जैसा है, बब्बर शेर, ऐसे कहते हैं कि नहीं। तो भगवान की विभूति है। पक्षी, पक्षियों में गरुड़, गरुड़ जी है, भगवान को कहीं पे भी जाना है तो एयरलाइन को बुलाया जाता है। कौन सी, जेट एयरलाइन नहीं, गरुड़ एयरलाइन को बुलाया जाता है। तुरंत भगवान उन पे सवार होकर चल पड़ते हैं। शोधक में कह रहे हैं हवा हूं। मछलियों में शार्क, मछलियों मगर कहा जाता है। मगर की पकड़ ऐसी है ना, जल में कहा जाता है ना कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं। पानी के अंदर उसकी इतनी शक्ति है, एक बार किसी को पकड़ ले तो वो छोड़ता नहीं है। बहती हुई नदियों में कह रहे गंगा हूं मैं। और रचना, यहाँ पे विज्ञान, विज्ञान में कौन सा विज्ञान, तो कह रहे आध्यात्मिक विज्ञान। और जो कुछ भी तर्क वितर्क है तो उसमें कह रहे सम्यक सत्य जो है मैं हूँ। हरे कृष्ण। आगे कह रहे महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, ये सभी गुण जो आपको दिखाई पड़े तो आपको कृष्ण याद आने चाहिए। किसी भी महिला में इसमें से कोई भी गुण दिखता है आपको, तो आप क्यों विभूति पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि जब वो गुण देखो, जब वो रचना देखो तो आपको कृष्ण याद आए। अच्छा, तो कितना सुमधुर भाषिणी है, कितना मधुर बोलती है, तो कृष्ण याद आ जाए कि अरे मेरे कृष्ण की विभूति है। भजनों में तो कह रहे बृहत साम, बृहत साम, साम वेद में बृहत साम करके बड़ी बड़ी स्तुतियां हैं जहाँ भगवान का स्तुति गान हो रहा है। फिर कविताओं में कह रहे गायत्री, गायत्री जिसको 3 समय गाया जाता है वो है गायत्री। महीनों में कह रहे मार्गशीर्ष, कुछ समय पूर्व ही मार्गशीर्ष महीना गया, इसको माधव मास भी कहा जाता है, भगवान का प्रिय मार्गशीर्ष। ऋतुओं में कहते हैं वसंत, कुछ कुछ दिनों में आने वाली है ना वसंत पंचमी, तो वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। हमारे यहाँ तो साल में एक बार आती है, भगवान के धाम में तो नित्य वसंत ऋतु ही है। जो कोई चीटर है, जो छलिया है, छल करता है, तो उसमें भगवान के लिए जुआ यानी कि द्युत में हूं। फिर आगे कह रहे कि बलवानों का तो बल ही मैं हूं। और सभी वृष्णि वंशियों में मैं ही वासुदेव हूँ। पांडवों में मैं ही अर्जुन हूँ। साधुओं में मुझे वेद व्यास जानो। और जो कोई भी दंड करने वाले हैं उसमें मुझे तुम दंड का जो छड़ी है वो मानो। फिर विजय जो कुछ भी होता है उसमें मुझे परम सत्य जानो। और सीक्रेट कुछ भी रहस्य, रहस्य रख सके इसमें शांति, मौन मुझे जानो। किसी को लगता है कि मैं बहुत मौन रह लेता हूँ,
मैं रहस्य पचा सकता हूँ। अरे कृष्ण की विभूति है, विशेष शक्ति किसकी है? ये कृष्ण की। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमें सभी शक्तियों के, विभूतियों के दर्शन हो रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा चर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। सबका बीज ही कृष्ण के लिए मैं हूँ। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत ही नहीं है। मैंने जो जो कहा वो क्या है? तो कह रहे वो तो मेरी अनंत शक्तियों की विभूतियों का एक संकेत, संकेत मात्र है, पुल्लिंग मात्र है, एक संकेत, एक स्पार्क। स्पार्क कहते हैं ना इंग्लिश में, तो स्पार्क मात्र है। तो अगणित स्पार्क कितना होता है? एक छोटा सा, एक हमको चिंगारी के जैसा दिखता है ना, तो वो है स्पार्क। ये अनंत शक्तियों का जो अभी वर्णन किया वो तो एक स्पार्क ही है। इसके सिवा तो कह रहे कि मेरी शक्तियां तो और भी असीम है, अमाप है, अगणित है। हरे कृष्ण। तो तुम जान लो कि मेरा ऐश्वर्य, ये जो सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों में मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। मैंने कहा अभी जो स्पार्क, एक स्फुल्लिंग, एक स्फुल्लिंग से ही इतना सब। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत सुंदर व्यक्ति पे आपकी दृष्टि चली गई, तो सुंदरता अट्रैक्ट करती है। तो सुंदरता जब आप देखते हो किसी सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष को, तो आपको याद कौन आना चाहिए? कृष्ण। क्यों? क्योंकि कृष्ण कह रहे कि भले ही जितनी भी सुंदरता हो इस दुनिया में, कि विश्व सुंदरी जितनी सुंदरता हो अगर किसी के अंदर, तो वो कहा जाता है कि स्फुल्लिंग मात्र है। भगवान के सौंदर्य की जो शक्ति है उसके आगे तो एक अंश, अंश, हम तो ऐसे सूक्ष्म अंश कह सकते हैं। उतना ही सौंदर्य है जो यहाँ पे कोई विश्व सुंदरी जितना भी सुंदर हो। तो भगवान की अगणित शक्तियां हैं, अगणित ऐश्वर्य। जब भी आप कुछ सुंदर देख रहे हो, सब कुछ समृद्ध देख रहे हो, तो कृष्ण आपको याद आनी चाहिए। लहलहाते खेत देख रहे हो, सरसों के खेत देख रहे हो, तो आपको कृष्ण याद आने चाहिए कि अरे मेरे कृष्ण की विभूति है। तो कितने सारे कृष्ण हैं, देखो तो इस खेत में कोई सुंदर व्यक्ति देख रहे हो तो आपको कृष्ण याद आने चाहिए। एक सुंदर भाव भी याद आ रहा है मुझे, है ना? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। है ना एक भाव। तो रचना ही इतनी सुंदर है तो आपको तो रचनाकार याद आना चाहिए, तो वो कितने नहीं सुंदर होंगे। हरे कृष्णा। तो विभूति योग पढ़ने के बाद अब जो कुछ भी अच्छा देखते हैं, जो कुछ भी हम अ, तेज देखते हैं, कहीं पर भी सौंदर्य देखते हैं, तो हमको कृष्ण है वो याद आने चाहिए। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषय ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर लेता हूँ। एक अंश मात्र। कौन? महाविष्णु। महाविष्णु एक अंश है भगवान की। महाविष्णु के रूप में भगवान, तो कहा ना कि एफर्टलेस, बस इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लेटे हुए हैं ये तो। कोई काम हमें करना हो तो हमें तो उठ के एक ऐसी मुद्रा में आना पड़ेगा कि एक्टिव मोड पे आना पड़ता है, तब कोई काम हम कर सकते हैं, उस काम में लग सकते हैं। यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं? सोए सोए कुछ काम हो पाता है? कोई किसी को नहीं कुछ काम करना है तो लेटे लेटे कोई काम हो जाएगा? नहीं, यहाँ तो भगवान लेटे हैं मस्त, और सारी रचनाएं हो रही है एफर्टलेस। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड। इसके साथ हमारा जो ये 10वां अध्याय विभूति योग नामक ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य नामक अध्याय पूर्ण होता है। मैं मेरी बात को विराम देती हूँ। तो आप सभी वैष्णव वृंद भक्तों का वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बात हमको आज की इसमें से जो टीचिंग है, आज के लेसन की जो टेक अवे मैसेज है वो यही है। एक तो हमने देखा कि यज्ञानाम जप यज्ञों से, कि यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जप हूँ, तो अवश्य हमको जप करना चाहिए। नहीं करते तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, देर किस बात की। और दूसरी बात, जो कुछ भी आप अच्छा देखें, सुंदर देखें, तेजस्वी देखें, तो आपको कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी विभूति देखें, तो आपको एक बात याद आ जाए। कौन सी? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।